हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज का ये वीडियो पूरी तरह से नर्सिंग के बच्चों पर आधारित है। तो जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है वो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज बीएससी नर्सिंग की। सबसे पहली बात और बड़ी बात जो अक्सर बच्चों के द्वारा पूछी जा रही है कि सर बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो प्रवेश परीक्षा है, वो कब आयोजित होगी। सभी बच्चों का एक ही प्रश्न है कि इसकी प्रवेश परीक्षा कब आयोजित होने वाली है। अगर कोई अपडेट है तो आप बताइएगा। और बिल्कुल आज मैं तथ्यों के साथ आपके सामने अपडेट रखने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म कब निकलेंगे, कब आपकी परीक्षा होगी, क्या आपकी मेरिट रहेगी और क्या रहेगा आपका सिलेबस। इसके साथ साथ कुछ और भी तथ्यों पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। यदि एक बालक बीएससी नर्सिंग करता है तो उससे क्या बेनिफिट है और वो जीएनएम करता है तो उससे उसे क्या फ़ायदा मिलता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस जानकारी को आप अंत तक ज़रूर देखें। देखिएगा, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती कौन है। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का आयोजन करवाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यह वह यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी जैसे कोर्स भी करवाती है। तो पहली जानकारी तो आप ये जान लें कि यही यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी भी करवा रही है, नर्सिंग भी करवा रही है, फिजियोथेरेपी के कोर्स भी करवा रही है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का आयोजन यानी इसके जो फॉर्म है वो कब निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कह रहा हूँ आपको कि आपके जो फॉर्म है दोस्तों वो 15 सितंबर से पहले निकल जाएंगे। ये एक बहुत ही मैं जो है आपको प्रमाणित न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। 15 सितंबर से पहले आपके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल जाएंगे। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक अपना ओबीसी का प्रमाण पत्र या एससी एसटी का प्रमाण पत्र तैयार नहीं करवाया है वो अपना प्रमाण पत्र जरूर तैयार करवा लें, क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो मेरिट होती है दोस्तों वो कैटेगरी बेस पर डिसाइड होती है। इसलिए मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आपके फॉर्म 15 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। 15 सितंबर तक आप अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार करवा लें। इसके अलावा साथ ही साथ आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप तैयार करवा लें। अब सुनिएगा, अब इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहता है और कैसे आपको एडमिशन बीएससी नर्सिंग में मिलेगा। आप यदि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। सुनिएगा, यदि दोस्तों जैसे ही ये प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकल जाता है सितंबर में, आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके करीब एक मंथ के बाद यानी 1 महीने के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे। और जैसे ही आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे तो उसके 10 दिन बाद में आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम होंगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, ये एग्ज़ाम आपके किस प्रकार होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम होगा क्या इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस बात को आप अच्छी तरह से दोस्तों जान लें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसके बाद में दूसरी जानकारी यह है कि इसका सिलेबस, इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहता है। तो इसका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो केवल और केवल 12th का सिलेबस रहेगा। और 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनसे ही प्रश्न आएंगे। टोटल कितने अंकों का, 100 अंकों का पेपर आएगा। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें कोई अच्छी सी बुक्स आप सजेस्ट करो। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं,
ठीक है, आप बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों। आप बीएससी नर्सिंग करिएगा, लेकिन बुक्स आप अपनी आरबीएससी की पढ़िएगा। आरबीएससी से अच्छी कोई बुक्स हो नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक आरबीएससी की बुक्स के अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप जो है पढ़िएगा और अंदर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल सकते हैं वो तैयार कीजिएगा। आपको तैयारी और अच्छी करनी है तो नीट के प्रिपरेशन के लिए जो किताबें आती है, जो बुक्सें आती है, जो पेपर आता है, वो पेपर आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसी किताबें नहीं पढ़नी है जो ऑथेंटिक नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना। 12th आरबीएससी का सिलेबस आएगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी आप कितने नंबर लेके आए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देखो, यदि आपको बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तब आपकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे एसएमएस जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपकी बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें फीस तो लगती है लेकिन बहुत कम फीस लगती है और वो भी आपको रिफंड हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की टोटल जो सीटें हैं वो लगभग 800 सीटें हैं दोस्तों। ये जो 800 सीट हैं इनमें से आपको तो केवल एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए ये आपको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको इन आने वाले 2 महीनों में बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो दोस्तों, तो आपके प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग पर ईयर आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए 1 साल के हैं। और ये कोर्स आपका टोटल कितने वर्षों का पाठ्यक्रम है भाई, 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप इस 1 लाख के हिसाब से 4 लाख फीस को बचा सकते हो और बचाने का एक ही तरीका है और वो है इन 2 महीने की मेहनत। अब देखिएगा, मान लीजिएगा कि आपके जो है नंबर आ गए, 100 नंबरों का पेपर होता है, आपके नंबर यदि 60 आ गए हैं तो आपको 100% एसएमएस कॉलेज मिलेगा ही। आपको तो 100 में से 60 नंबर लेके आने हैं। यदि आपके 100 में से दोस्तों 50 नंबर भी आ गए तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। कोई दूसरा अन्य जो डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलेंगे। और यदि दोस्तों आपके नंबर 50 से भी कम रहते हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, डोनेशन नहीं लगेगा, जितनी फीस निर्धारित है उतनी फीस लगेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप पहले एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करें, फिर एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और आप इसी प्रक्रिया को अपनाएं, ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। अब आपका यदि नंबर आ जाता है बीएससी नर्सिंग में तो इसकी जो पढ़ाई रहेगी दोस्तों, इसकी जो स्टडी रहती है वो इंग्लिश मीडियम में रहती है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। इसकी पूरी की पूरी स्टडी किस में रहेगी, इंग्लिश में। बीएससी नर्सिंग चाहे आप राजस्थान से करो और चाहे राजस्थान के बाहर से करो, हिंदी मीडियम में नहीं होती है, इंग्लिश मीडियम ही इसका रहेगा। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, इसका जो पेपर होगा दोस्तों, पेपर जो होगा उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपको प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे। इसलिए आपको अभी जो तैयारी करनी है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़िएगा और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़िएगा। तो ये पूरी जानकारी थी बीएससी नर्सिंग के बारे में। और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है प्यारे बच्चों, ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसमें आपकी डिग्री भी साथ में हो रही है। आप अगर फ्यूचर में आरएएस, आईएएस जैसी वैकेंसी देना चाहते हो तो इस कोर्स से दे सकते हो। लेकिन यदि आप दोस्तों जीएनएम करते हो तो जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि कितने वर्ष का होता है, 3.5 वर्ष का होता है। और जीएनएम में एडमिशन के लिए किसी तरह का कोई आपको जो है प्रवेश परीक्षा देनी नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है परसेंटेज बेस पे। तो इसलिए काफ़ी अंतर है दोनों में। जहाँ एक और ये डिप्लोमा कोर्स है, वहीं दूसरी और ये प्रोफेशनल डिग्री है। जहाँ जीएनएम आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है, बीएससी नर्सिंग केवल और केवल 12वीं बायो का स्टूडेंट ही कर सकता है। मैथ का स्टूडेंट या आर्ट्स का स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकता। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से जान लें दोस्तों।
तो ये आपकी पूरी जो जानकारी थी ये बीएससी नर्सिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रिलेटेड थी। यानी आप RUSS से यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं। पहले प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा आप दोगे तो उसके बाद काउंसलिंग होगी, और अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नंबर हल्के फुल्के कम भी रहे तो आपको प्राइवेट कॉलेज इसी काउंसलिंग से मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे आपको इस बात के लिए भी डरा सकते हैं कि भाई बाद में सीटें भर जाएगी प्राइवेट कॉलेज में और आपका नंबर नहीं आया तो फिर क्या होगा। अरे भैया नंबर ज़रूर आएगा, और फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया तो इसी काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी पूरी की पूरी सीट डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे से नहीं भर सकते, वो काउंसलिंग से सीटें आएगी और फिर भरी जाएगी। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में कैसे तैयारी करूँगा, मेरी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है और वो सोचता है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाऊँगा, तो पहले आप बच्चों GNM कर लो। GNM कंप्लीट जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद में एक 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसका नाम है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। और यदि आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हो तो इसके बाद में आप इस BSc नर्सिंग के समकक्ष हो जाते हो। BSc नर्सिंग के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड नर्स बन सकते हो, एम्स जैसी संस्थान के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इस बार दोस्तों BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन नीट परीक्षा से RUSS के अंदर नहीं होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इस बार नीट परीक्षा से एग्ज़ाम जो है वो इसका महत्व नहीं दे रही है, लेकिन अगले सत्र से नीट के थ्रू ही एडमिशन होंगे। इस बात को भी आप जान लें। इस बार केवल और केवल नीट परीक्षा से BSc नर्सिंग में 2 कॉलेजों में एडमिशन हो रहे हैं। एक का तो क्या नाम है, एक का तो है BHU और दूसरे का नाम है DU। ठीक है ना। तो यहाँ पे जानकारी आपको मैं फिर से बता दूं कि नीट परीक्षा से दोस्तों BSc नर्सिंग में एडमिशन इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से नहीं होंगे। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक अलग से परीक्षा करवाएगी और उसी परीक्षा से सीटें भरी जाएगी। लेकिन अगले सत्र राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी नीट परीक्षा के थ्रू BSc नर्सिंग की सीटें भरेगी। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ 2 यूनिवर्सिटी, एक तो कौन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटियों ने इस बार नीट परीक्षा से BSc नर्सिंग में एडमिशन देने का निर्णय लिया है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी इस बार अलग से कोई एग्ज़ाम करवाने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी थी BSc नर्सिंग के बारे में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो हम और भी बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे। जैसे ही दोस्तों फॉर्म निकलेंगे मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। फॉर्म भरे जाने से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उनसे रिलेटेड। लेकिन पहले आपको अभी एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है और वो है जाति प्रमाण पत्र। ये एक आप बना के रखो, बाकी डॉक्यूमेंट फिलहाल नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।